damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. बहुत खूब, अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अल्लाह सब बेहतर करे। कजन, मैंने सुना है कि ऑपरेशन काफी मुश्किल था। एंगिन कितनी बार कहा है कि मुझे अपना कजन मत कहा करो। नहीं है हम कोई कजन मजन। अरे देखो, अब हम दोनों कजन्स तो बन चुके हैं, सौतेले ही सही। हाँ ठीक है, हम हैं कजन्स। मैं थक गया हूं, चलता हूं। अच्छा, वो खातून कैसी हैं? एंगिन, उन्हें काफी फ्रैक्चर्स आए। मैंने और डॉक्टर आसिम ने ऑपरेशन कर दिया है। मैं अब चलता हूं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? यार मुझे कैसे पता होगा, अभी तक होश नहीं आया उन्हें। बात सुनो, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? सबसे पहले चेकअप तुमने किया था, मुझे अम्मी ने बताया। मैं उसी एरिया में था, खबर मिलते ही फौरन चला गया। डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए शायद उन्हें, क्योंकि मिस परिहान मेरी पेशेंट है। एंगिन, कोई और मसला है तो बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कहां से आ जाते हैं समझ नहीं आती। मोहम्मद, जल्दी बताओ बेटा, मेरी परी कैसी है अब? बोलो ना, कैसी है? बच तो जाएगी ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है बेटा? अंकल आप घबराइए मत, आपको अल्लाह का वास्ता है। वैसे भी आपने हर थोड़ी देर के बाद कॉल करके अपने आप पे शक करवा लिया है। बड़ों से जबान चलाते हो। तौबा तौबा मेरे अल्लाह, तौबा तौबा। जिस औरत से मोहब्बत करता हूं उसकी जान भी जा सकती है। उससे मिल भी नहीं पाया, उसे प्यार भी नहीं कर पाया। लोग क्या कहते हैं ये फिक्र क्यों करूं मैं? क्या आपने आंटी के बारे में सोचा है कि उनका क्या होगा? देखो लड़के, मजाक मत उड़ाओ मेरा, बस मुझे सारी तफसीलात बताओ जल्दी जल्दी, क्या हुआ था? यार अंकल, मैं आपको सारी डिटेल्स दे चुका हूँ। यकीन कीजिए कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी थोड़ी मुश्किल होगी। उन्हें बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स आए हैं, खासतौर पर सीधी साइड पर बहुत ज्यादा है। वो क्या होता है? इंसानों की तरह बात करो। यार मेरा मतलब है कि उनके दोनों हाथों और पैरों में फ्रैक्चर्स हैं। ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। बेचारी चलेगी कैसे, खाएगी पिएगी किस तरह से? यार मेरी जख्मी चिड़िया ठीक हो जाएगी ना? मुझे लगता है कि उस एंगिन को शायद शक हो गया है हम पे। सिर्फ वही नहीं, सना भी आई थी आज यहाँ पर, तो और उसने मुझे यहाँ टीवी के सामने रोते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। पता था मुझे कि एक रोज आपकी वजह से पकड़े जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आंटी इस बात पर आपकी आंखें फोड़ देंगी। हाँ वो फोड़ने वाली थी, लेकिन जब मैंने उसके सामने बात बनाई कि पुरानी क्लाइंट को खोने की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, हाँ, फिर उसने भी सोचा कि अब तक उसे जितनी भी डायमंड रिंग्स मिली हैं वो परी की सर्जरी की वजह से मिली हैं, तो क्या करती, चुपचाप चली गई वो यहाँ से। ओफ अंकल यार, वो एंगिन दरवाजे के आगे पीछे नेवले की तरह घूम रहा है, और वो आंटी घर पर भेड़िए की तरह बैठी है, मीडिया गिद्ध की तरह हम पर नजर जमाए बैठी है। उससे कैसे बचेंगे ये बताइए मुझे आप। ओह मेरे बेटे, ओह मेरे मोहम्मद, मुझे क्या पता था, भला मैं कैसे जानता। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है।
कौन सी लड़की? वो मीडिया से एक लड़की थी, बस वही है। यार मैंने पीरू को मनाया था कि मेरा हाथ पकड़कर नीचे आ जाए, लेकिन पता नहीं कहां से ये लड़की आ गई। ये गधी जर्नलिस्ट कैसे बन गए पता नहीं मुझे, कैसे ऊपर पहुंच गए कुछ भी मुझे नहीं पता चला। बेवकूफ लड़की। कौन सी लड़की? इस्तांबुल आने से पहले क्या सोचा था और क्या हो गया मलिका? बेचारी मलिका, हर कोई तुम्हें बेचारी समझता है। मलिका जो अपने उन बच्चों के बाप से बिछड़ गई जिसे अभी वो मिली भी नहीं थी। वो मलिका जिसके पास घर पे सिर्फ आधा नींबू है। इस वक्त कौन आ गया? या अल्लाह, कौन हो सकता है? शायद लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये कौन सा वक्त है? या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने दीवा को मार दिया। मैंने नहीं मारा दीवा को, मैंने नहीं मारा। मैंने धक्का दे दिया दीवा को। मुझे वो जेल में डाल देंगे। हाँ, वो मुझे लेने आए हैं। क्या करूं मैं? और अब मुझे सजा हो जाएगी। मुझे पीछे वाले दरवाजे से भागना होगा। हाँ, बिल्कुल सही मलिका, जैसे तुम तो किसी हवेली में रहती हो ना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, मुझे खिड़की से भागना होगा। मैं घर पे नहीं हूँ अभी। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। मैं घर पे नहीं हूँ, समझ क्यों नहीं रहे ये लोग? ठक 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 ठक। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। दरवाजा खोलिए, हमारे पास वारंट है। फिल्म वाले डायलॉग मार रहे हैं मेरे साथ। कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे हथकड़ी पहन के जेल जाना ही पड़ेगा। अलविदा बिल्ली, अलविदा मेरी आजादी, अलविदा। जी कहिए। क्या आपका नाम मलिका सलाम है? क्या मैं पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन सर यही है मलिका सलाम। गफूर अंकल, आपने कौन सा जुर्म किया है? आप इन पुलिस वालों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं, तुमने किया है। तौबा, मैंने जान के कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी उनकी, इसलिए वहाँ गई थी। मगर दीवा तो अचानक। गफार साहब आराम से। मलिका देखिए मैडम, हमारे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। ये घर खाली ना करने के लिए और कोर्ट का ऑर्डर ना मानने के लिए आपको इस वक्त ये घर छोड़ना होगा। निकालिए सर, आप इसे अभी निकालिए। मेरा जो किराया है वो ये अपने जानवरों को खिलाती है। अरे गफूर अंकल, आप तो बहुत ज्यादा लालची हैं। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ अगर मैंने 4-5 महीने का किराया नहीं दिया? आपको तरस नहीं आता उन बिल्लियों पर? आप तो चाहते हैं वो भूखी प्यासी मर जाए। और मैडम आप अपना सामान बांधें और हमें मुश्किल में ना डालें। कैसी मुश्किल ऑफिसर? लीजिए अपना घर और अचार डालिए। मुझे बिल्कुल नहीं दुख हुआ। इनका घर इन्हीं को मुबारक हो। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। क्या होता अगर मैं दीवा की जगह होती? वो औरत चिड़िया की तरह गिर पड़ी और मैं उसे पकड़ भी नहीं सकी। बेचारी किस हाल में होगी वो बेचारी जख्मी औरत? न जाने कैसी हो गया मुझसे ये सब। ये दीवा कौन है? मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके?
क्यूटी। मैडम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मैं सुन सकती हूँ मोहम्मद, लेकिन मुझे अपने क्यूटी की आवाज सुननी थी। हद करती हैं आप भी। किसी के लिए आपने मुझे लात मार दी, बहुत गलत बात है। तुम्हें कभी लात नहीं मार सकती, चुड़ियों के शहंशाह। सब तरफ तकलीफ हो रही है मोहम्मद। तो फिर मैं जाकर आपके क्यूटी को लेकर आता हूँ। ले आओ, उसे ले आओ। तो तुम वहां से आ रहे हो, कैसी है वो? होश आ गया है उसे? यानी सब कुछ सलामत है ना? सब कुछ ठीक है, आप फिक्र ना करें। उसे अपना क्यूटी चाहिए। ये क्यूटी कहां से आ गया? यानी जानता हूं उसे मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मैंने हमेशा उससे कहा है कि मुझे क्यूटी ना बुलाया करे। क्या तुम उसे इस बारे में? खैर जाने दो। यानी वो मुझे अपना शेर भी बुला सकती थी। मेरा बच्चा, मेरी परी, मेरी सुल्ताना, मेरा क्यूटी। ये क्यूटी तुम पर फिदा है मेरी मलिका। अंकल, अभी तो आपको क्यूटी नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हें इससे क्या तंग मत करो, गधे कहेंगे। अरे बच्चे को क्यों डांट रहे हो तुम? अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। मैं तो उस खिड़की से गिरकर मर चुकी होती। तुम खुद कूदी थी मेरी सुल्ताना। मैं खुद कूदी थी क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तुम कूदी लेकिन बच गई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। माशाल्लाह, तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? वो कोई आदमी थोड़ी है, इस तरह से तो आप उनकी हड्डियां तोड़ देंगे। ये तोड़ भी सकता है, इसकी आदत है। ये आज तक सुधर नहीं सका, इसकी आदत है तकलीफ पहुंचाने की। ऐसा मत कहो मेरी मलिका। देखो, अब तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। अगर तुम्हें दुख है तो फिर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तुम। लेकिन मेरी सुल्ताना, मैं तो... कोई लेकिन वेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत कुछ हो चुका है हयाती। नहीं तो तुम ऐसा करोगे, वरना यहाँ से निकल के मैं मीडिया को सब कुछ बता दूंगी। बेड़ा गर्क हो इन मीडिया वालों का। क्या तुमने कुछ कहा हयाती? तुम पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। यूं खफा ना हुआ करो मुझसे मेरी सुल्ताना। मांगो भीख, खूब मांगो हयाती। आप लोगों का प्रोग्राम लंबा है, मैं चलता हूँ, मैं थक गया हूँ। सही कहा तुमने, घर जाके आराम करो। वैसे भी तुम्हारे अंकल ने परेशान कर दिया होगा तुम्हें। अच्छा, आप अपना ख्याल रखिए। नहीं, मत करो। Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum, sonunda mağlup oldum. Yak cayır cayır, felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış, aşk falanmış fişmanmış. Yak cayır cayır. Adaletin yok dünya, seven sevilir güya, saadet ancak bir rüya. Al yak cayır cayır. Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum, sonunda mağlup oldum. Yak cayır cayır. Felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış, aşk falanmış fişmanmış. Yak cayır cayır.
क्या हो रहा है तूफान? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम इस सब के बारे में नहीं सोचते कभी? म्यूजिक के बारे में, कॉन्सर्ट के बारे में, क्राउड के बारे में। सोचो मैं स्टेज के ऊपर हूँ, तुम स्टेज के पीछे हो, क्योंकि तुम प्रोड्यूसर हो ना, सोचते हो ना तुम ये सब चीजें। बाकी तुम तो मेरे उस्ताद हो, ठीक है? दिमाग चलाओ अपना, समझे? समझ गया। तूफान ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये है तुम्हारा शानदार प्लान? बकवास। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप है। कैसे नहीं चलेगा? ऐसे कैसे नहीं चलेगा? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अब बकवास बंद करो अपनी और उतारो इन सबको, क्योंकि मैं अपने वाले सब इधर ही लगाऊंगा। कैसा? अरे यार तूफान, इन्हें उतार कर अपने पोस्टर लगाने से क्या होगा? क्या मसला है तुम्हें? मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। कुछ भी नहीं होगा, डरो मत। जीत जाएंगे? एक मिनट, क्या ये है तुम्हारी किस्मत तूफान? अरे यार मैं तो समझा ही नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? समझने की कोशिश करो यार जमील, जो बोला है वो करो। चलो उतारो ने। इसे छोड़ो तूफान, ये देखो कौन आया। तूफान, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम तूफान नहीं भाई कहा करो। और तुम क्या कर रही हो उस वक्त यहाँ? नाम है तो यही ना तुम्हारा? हाँ तो इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ? मुझे जमील ने बताया कि आपको मशहूर होने का प्लान है, तो मैं आपकी मदद करने आ गई। मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप हर रात किसी डिस्को में परफॉर्म करने लगे तो मैं रोज अपने दोस्तों के साथ आपकी परफॉर्मेंस देखने आया करूंगी। क्या कहते हैं? तुम सिर्फ ख्वाब ही देख सकती हो, समझी? हेलो, कैसे हो जमील? मैं ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम कैसी हो जन्नत? तुम्हें क्या करना है? कैसा है कैसा नहीं है तुम्हारा मसला है। और तुम जाके पोस्टर उतारो सारे, समझे? चलो अब तुम आ गई हो तो कुछ काम करो हमारे साथ, और फिर हम MC यार अली के अड्डे पे छापा मारेंगे और सबको फैन कर लेंगे। सुपर सुपर है ये। चलो लाओ ये इधर, तो मैं लगाता हूँ इसे यार। भाई बात सुनो, मुझे लगता है मलिका को तुम्हारे बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहिए, हेडलाइंस में होना चाहिए तुम्हें, ताकि हमें इन बैनर्स की जरूरत न पड़े। आखिर तुम भाई हो मेरे। हाँ सही कहा। मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं आई है, ये तस्वीर बदल देनी चाहिए। अब बताओ कैसा लग रहा हूँ? बताओ भी। ठीक है। फिर से देखो, अब देखो, अब ऐसे। हाँ, अब थोड़ा बेहतर है। तो अपना काम करो, ठीक से लगाओ ये, जल्दी उतारो ये, हमें भी लगाना। हाँ जल्दी जल्दी लगाओ। छोटा वाला कहाँ गया? मुझे एक कमरा चाहिए था। 1500 रुपए, वो भी एडवांस। 1536 रुपए? यहाँ के इतने पैसे लेते हैं आप? $500, 700, 900 और बाकी के। और ये खुले? भाई मेरे पास सिर्फ 1100 रुपए हैं, वो भी मेरे दोस्त ने उधार दिए थे मुझे। काफी है ना? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन पैसे चुकाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारी मुझ पर गंदी नजर है ना, तो मैं भी ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो तुम्हारे मुंह पे तेजाब डाल दूंगी मैं। इसलिए सोचना भी मत। और ये पैसे मेरे हैं।
तुम जरा जाके जन्नत को लेके बैठो, और तुम क्या करोगे? मैं जरा जाके कपड़े बदल के आता हूँ। चलो तुम लोग बैठो आ जाओ। जाके, तुम भी बैठो जन्नत। सलाम दोस्तों, आप सबको मजा आ रहा है ना? आ ही रहा होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि आप सबको भूल जाएंगे। MC याराली, 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 MC याराली। वो आज यहाँ पे नहीं है, तूफान सलाम है यहाँ। आप सब अच्छा गाना सुनने के लिए तैयार है ना? İnşallah ağzının üstüne düşersin sevgilim, dişlerin yamulur. İnşallah çıkmaz yollara girersin sevgilim, navigasyonun bozulur. Çok seviyordun hani, aramıyorsun, sormuyorsun. 40 kere aradım, hiçbirini duymuyorsun. Makarnaya hiç yakışır mı tavuk bulyon? Çok seviyorum kız seni, niye bana yazmıyorsun? İnşallah ağzının üstüne düşersin sevgilim, dişlerin MC Yarali, 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 MC Yarali। मैं पूछता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोस्टर हटाकर मेरी जगह लेने की? तुम और तुम्हारा म्यूजिक यहाँ के काबिल नहीं है, समझे? छोड़ मेरे भाई को। हटो, हटो मेरे ऊपर से। मैं कहता हूँ हटो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हटो, मुझे छोड़ो, हटो, हटो, नहीं छोड़ूंगा। आज देखता हूँ उसे कौन मुझसे बचा सकता है। हटो, 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 मेरे ऊपर से हट जाओ। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। हटो। चलो चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, रुको, आओ मेरे साथ। तहसीन, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें उठाना पड़ा ये बैग। मुझे कह दिया होता मैं ले जाती हूँ, कोई बात नहीं। शुक्रिया। यार तहसीन, मैं इतनी रात में तुम्हें परेशान कर रही हूँ। ऐसा मत कहो तुम। मैंने कहा था ना तुमसे, ये घर तुम्हारा, ये याद है ना? तुम बहुत अच्छे हो तहसीन। तुम भी जान, तुम भी। मोहम्मद आ गया। मोहम्मद आ गया? वो ही है। मैं उसी के डर से नहीं आ रही थी। अगर वो आ गया है तो उसे सलाम कर लो। छोड़ो मुझे, मैं उसे सलाम करके आती हूँ। क्या मतलब है पागल? छोड़ो मुझे, ये वक्त बिल्कुल सही है। मैं सलाम करके आती हूँ ना, बस छोड़ो तो यार, मैं आती हूँ बस सलाम करके। मुझे सलाम ही तो करना। तुम अंदर चलो। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे एक दफा तो सलाम करने दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ अंदर चलो। अरे छोड़ो, मुझे सलाम करने दो। अरे यार तहसीन, मुझे जाने दो, सिर्फ एक बार मुझे मिलने दो उससे।
तासीन, अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम पड़ोसी। क्या चल रहा है? कौन है ये लड़की? कौन लड़की? तहसीन, जिससे तुम अभी कोयले की तरह चिपके हुए थे। यार मैं किसी को बताऊंगा थोड़ी, तुम इस तरह मुझसे छुपा क्यों रहे हो? कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाँ हाँ, वो लड़की नहीं यार, वो बस एक दोस्त है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। वो असल में थोड़ी परेशान थी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। हाँ। डॉक्टर। बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और कहाँ होना था मुझे, तुम्हारे घर या यहाँ? क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम्हारे कपड़े धोकर तुम्हारी अलमारी में टांग दिए हैं। हाँ, अब मैं सोच रही थी कि इनके कपड़े भी प्रेस ही कर देती हूँ। हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे सिर्फ प्रेस हुए कपड़े पहनने की आदत है। अगर पॉसिबल है तो प्रेस कर दे मेरे कपड़े जाकर। मैं कर दूंगी, तुम फिक्र ही नहीं करो। मेरा नाम किबर है, मैं सबका ख्याल रखती हूँ। हाँ बिना किबरबाजी, सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है वैसे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ अब। ओह ठीक है, अल्लाह हाफिज। यार तासीन, क्या हुआ? मुझसे तुम छुपा के रहे हो? क्या हो गया? मैं किसे छुपाऊंगा? कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? तासीन, बाजी तक को पता है। किबरबाजी उसे पहले से जानती है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बताया तो था तुम्हें भी। तासीन। अरे दीवा का क्या हुआ? तासीन। नहीं सीरियस, दीवा कैसी है? ठीक है, काफी बेहतर है, रिकवर हो रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ओह अच्छा, इसीलिए वो गिरी थी। मुझे लगा वो गई काम से। सब उस बेवकूफ लड़की की वजह से हुआ है। मैंने उनको बस मना ही लिया था हटने के लिए, लेकिन न जाने वो कहां से टपक पड़ी, बॉम्ब की तरह आ गई कमरे में। बेवकूफ कहीं की। पता नहीं उस बेवकूफ लड़की को रिपोर्टर किसने बना दिया। वैसे बहुत बुरा हुआ वाकई। चलो फिर लेट हो गया है। मोहम्मद मैं चलता हूँ, ज्यादा ही लेट हो गया है। हाँ जाओ भाई जाओ, स्त्री के कपड़े तैयार होंगे। हाँ तासीन। जी फरमाइए पड़ोसी। अब बाजी को जाने भी दो, तुम स्त्री अकेले भी कर सकते हो। बात सुनो, दफा हो जाओ। खुदा हाफिज दोस्त। हंसते ही रहो। सब ठीक है। तहसीन वो मुझे बहुत बुरा समझता है। अच्छा बुरा समझता है वो? नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं है, इतना सोचते नहीं है। चलो शाबाश अंदर आओ। तो मुझे हाँ सच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने ऐसा चलो कहा। ना। आओ बेटा, आ जाओ। हाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तुम कैसे घर से बेघर हो गई? मैं किराया नहीं दे पाई तो मुझे घर से निकाल दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मलिका, जरूरत पड़े तो मुझसे पैसे मांग लिया करो। तुम मुझे तो बता ही सकती थी। ये क्या बात हुई आखिर? बस नहीं बता पाई और हो गई बेघर। तुम कैसे बेघर हो सकती हो? ये भी तुम्हारा घर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद आपका पड़ोसी है। अरे मोहम्मद घर कहाँ आता है? बस सोने आता है होटल की तरह। नहीं, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसा बोझ? इतनी सी तो हो तुम, हम क्या तुम्हें नहीं रख सकते? खुश बहुत रहोगी तुम यहाँ, समझी? हाँ तुम रह सकती हो हमारे साथ। वाह क्या बात है। नहीं लेकिन खैर कुछ दिन रुक जाती हूँ। हाँ। दूसरा इंतजाम कर लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी। अरे मगर मलिका, मैं तुम्हारा क्या हूँ? दोस्त हो तुम मेरे। तो दोस्त किस लिए होते हैं? अरे इमोशनल मत हो। बस। अच्छा बस करो अब, बस। तहसीन में परेशान हो गई, एक के बाद एक मसला हो रहा है। अब तो बेघर भी हो गई हूँ मैं। नूर मैडम ने मुझे ना बताकर बिल्कुल ठीक किया था। मैं भी बॉम्ब की तरह टपक पड़ी और उस औरत को बैल्कनी से गिरा दिया नीचे। और अब ये मसला, उफ अल्लाह। और ऊपर से मोहम्मद सर भी मुझसे नफरत करते हैं। आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा? अरे अम्मी
शुक्र है मेरी अम्मी और मेरे घर वालों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। पता चल गया तो क्या होगा? अगर उन्हें पता होता तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता। मैंने तो पहले ही बहुत झूठ बोले हैं। मेरी टांगें तोड़ देंगी वो। पता नहीं अब और क्या होना बाकी है। लड़की, तुम्हारी माँ ने हमें सुन लिया। अरे लड़की, ये देखो, तुम्हारी माँ ने बैंगन भेजे थे, मैंने बना लिए और ये तुम्हारे ही नसीब के थे। खा के बताओ कैसे हैं? अम्मी ये सोचती हैं कि ये मेरा घर है इसीलिए यहाँ चीजें भेजती है। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि मेरा घर ही नहीं। इधर दीजिए कि हाँ हाँ खिलाती हूँ। जी खा रही हूँ। अम्मी इसे जर्मनी की बालकनी में सुखाती हैं। हाँ हाँ, अरे वो इमरदा से है ना, अगर वो अमेरिका भी चली जाए ना तो भी वो वहाँ व्हाइट हाउस की बालकनी में बैंगन ही सुखाती हुई नजर आएगी, देख लेना। अच्छा मुंह खोलो। शाबाश, खा लो बेटा खा लो। खा लिया। क्यों? इन्होंने मोहल्ले में तकरीबन सबको बांट भी दिया हाँ है। हाँ, मोहम्मद तक नहीं खाया था। हाय, क्या मोहम्मद ने भी खाया है कीबर बाजी? उसने फोक ऐसे पकड़ा और बैगन में ऐसे घोप दिया और चावल से लगाकर खा लिया। अल्लाह मेरे डॉक्टर को शिफा दे ताकि फिर वो अपने मरीजों का इलाज कर सके। क्या हम सेम बैगन खा रहे हैं? ठीक है जान, सुकून से। मलिका बाजी आप इसे ले जाए। मोहम्मद ने भी तुम्हारे मोहम्मद ने भी खाया। मैं बेघर हो गई तस्वीरा। अभी ठीक हो जाएगी ये। मैं बेघर हो गई। मुंह खोलो। लड़की के बाप, लड़की के बाप, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए चने भी बना दिए। मेरी कदर करो, समझे? जहां तक मुझे लगता है एक बात तो साफ है, खाना बनाने वाली की अहमियत कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मेरे नजदीक सिर्फ एहसास की कीमत है और कुछ नहीं। दिमाग तो तुम्हारा बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं है, लेकिन ताने मारने में आपसे कोई आगे नहीं है। आपकी बातों को समझना मुश्किल है। अगर कोई मेरी बात समझ नहीं पाता, या तो वो बेवकूफ है या आगे भूल गया मैं। अब छोड़ो भी यार। तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों क्लब में एमसीआर अली के नारे लगा रही थी? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? फजूल बातें मत करो। क्या मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस आदमी को पीटा नहीं? हाँ। क्या मैंने उसकी धुलाई नहीं की, उसको मुक्के नहीं मारे? हाँ। लेकिन तुम एहसान फरामोश हो तूफान। मुझे तूफान नहीं भाई कहा करो, समझ नहीं आती। या अल्लाह। हाँ हाँ भाई हो तुम। अब खुश? हाँ। लड़की, क्या तुमने एक आदमी को पीटा है? जी मारा मैंने। इसको बचाने के लिए अंडरग्राउंड माफिया से लड़ पड़ी मैं। बहुत मारा मैंने उसे, बहुत। और ये एहसान फरामोश है, ये बहुत बड़ा। क्या तुमने अंडरग्राउंड माफिया से लड़ाई की है? नहीं अम्मी, मैं तो शायद अपने पैशन के पीछे भाग रहा था। हाँ, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दो, क्योंकि वो लोग तो तुम्हें ढूंढ के मार ही डालेंगे। आज भी तुम मेरी वजह से बचे हो और अब वो पुलिस के पास भी जाएंगे। यानी वो पुलिस के पास जा रहे हैं? देखिए अम्मी, पहले वो मुझे ढूंढ के मेरा मुंह तोड़ेंगे, फिर पुलिस के पास जाएंगे। यही तो आजकल के लड़कों का स्टाइल है अम्मी। हाँ हाँ, मेरे बेवकूफ बेटे, क्या होगा जब वो पुलिस के पास जाएंगे? हाँ, तुम्हारे साथ पहले से ही कितने मसले हैं। अब क्या करेंगी जब पुलिस आएगी? हाँ, तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और फिर तुम जेल में सड़ोगे। हाय अल्लाह। चलो जल्दी से सामान बांधो, हम वापस जा रहे हैं। ये क्या? आप जो कुछ भी सोचते हैं वो नहीं होगा, वही हो जाता है जो आप सोचते हैं। आप गिरेंगे नहीं, फिर भी आप गिर जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप जीते हैं। क्या हम जहाज पर बैठने वाले हैं? अरे अम्मी जल्दी करें, चलना नहीं है क्या?
अम्मी यार नहीं कर सकती अम्मी यार। हम लोग बैठने वाले हैं ना जहाज में। सुनो, कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था? सामान बांधो जल्दी से। क्या तुम मुझे पागल कर दोगी? तो बताओ हम जहाज में कब बैठेंगे? एक तो मैं जाना नहीं चाहती हूँ, पर से सामान भी मैं पैक कर रही हूँ। तूफान क्यों नहीं कर लेता ये काम? मुझे लगता है चप्पल खाए बगैर तुम्हें समझ नहीं आती। ये चप्पल दिखा दिखा के आप मुझे ही ड्राइंग। तूफान को कुछ मत कहिएगा, कभी कुछ नहीं कहिएगा। हम जहाज में नहीं बैठ रहे क्या? भाई कहना है तो कहो, वरना चुप रहो। खामोश हो जाओ, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। चुप रहो बिल्कुल। तुम दोनों मत लड़ो, मत लड़ो। समझ नहीं आता मुझे। लगता है तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। मलिका, मेरी प्यारी बेटी अगर यहाँ होती तो मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। हाँ। गेट बज रहा है, दरवाजा खोलो। जहाज आ गया हो तो मुझे बता देना। हे, कैसी हो? हेलो। ये देखो, अम्मी ने तुम्हारे लिए पेटिस वगैरह भेजे हैं। अरे वाह, माशाल्लाह जमील। एक बात बताओ, हम ये सब प्लेन में कैसे लेके जाएंगे? हाँ बताओ जरा। यार मैं क्या करूं, ये अम्मी ने दिया है तुम्हारे लिए। हाँ, अम्मी के कहने पर तो तुम कुएं में भी कूद जाओगे, है ना? सही कहा ना मैंने? अगर तुम किसी काबिल होते तो अब तक मेरा हाथ मांग चुके होते और मुझे इस तरह तुर्की ना जाना पड़ता, समझे? मुझे क्या पता जन्नत के कभी तुम लाइन देती हो, कभी तुम मुझे नहीं देती। इसी वजह से मैं उलझन में पड़ जाता हूँ। हाँ यही रहो तुम, ठीक है? मैं समझ गई। अलविदा जमील। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं जन्नत, मैं तो वैसे भी गर्मियों में गांव जाने वाला हूँ। क्या हो रहा है वहां पर? जमील, तुम यहाँ कैसे? देखो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा इसी वक्त। चले जाओ यहाँ से, चलो। पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल? और तुम अपनी शादी के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। चलो अंदर, चलो चलो फौरन चलो। अरे धक्के क्यों दे रहे हो? अरे अरे ये क्या कर... दफा हो जाओ तुम यहाँ से। क्या हुआ है? क्या मतलब है अम्मी, क्या हुआ? बस इसको अपनी शादी की जल्दी क्यों है इतनी? हाँ, इसको लगता है हम किसी से भी इसकी शादी करवा देंगे। मैं फौरन अपने लिए हस्बैंड ढूंढ लूंगी, और कोई मॉडर्न पढ़ा लिखा, तुम्हारे जैसा नहीं, हरगिज नहीं। हाँ मेरे जैसा क्यों, शैतान जैसा। हाँ तो कब बैठेंगे जहाज में? लगता है चप्पल खाए बगैर तुम नहीं सुधरोगी। मुझे क्यों मार रही है अम्मी? नहीं करो। तुम्हें हस्बैंड सिर्फ गांव में मिलेगा। क्या मतलब है अम्मी आपका? मैं मलिका के साथ रहूंगी। हम नहीं बैठ रहे क्या जहाज में? हम मलिका के साथ बस कुछ दिन रहेंगे और फिर हम गांव चले जाएंगे। तुम लोग इस्तांबुल में नहीं रह सकते। नहीं अम्मी, गांव नहीं जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, अब चलो, सूटकेस उठाओ, चलो। ये लो तूफान, लड़की तुम भी लो। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी गांव, बिल्कुल भी नहीं जल्दी करो। चलो चलो जल्दी, हटो यहाँ से, जल्दी चलो। अरे ये बैग तो पकड़ो, पकड़ो, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। हम जहाज में नहीं बैठ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हम सब की मदद करे। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? मलिका को बताया था क्या? नहीं, मैं अपनी बेटी को सरप्राइज दूंगी। अम्मी कुछ भूल नहीं रहे हम? नहीं। देखो नहीं कह रही हैं। दादाजी कहाँ हैं? भूल गए आप उन्हें घर में। हाँ, ये कैसे हो गया? उन्हें कैसे अंदर भूल गई? चलो चलो दरवाजा खोलो जल्दी से। बाबा, बाबा। चलो जहाज में चलते हैं।